बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। एक लंबी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बकरा ईद के हवाले से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज। मैंने तकरीबन 750 ग्राम प्याज लिए हैं जिनको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में, और चॉप करने के बाद इनका पानी जो है वो मैं निचोड़ लूँगी। ये 750 ग्राम प्याज मैंने तकरीबन 2.5 किलो कीमे के हिसाब से लिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया है अदरक का। 2 छोटे बंच मैंने लिए हैं लहसुन के। अगर आपके पास बड़ा बंच है तो आप एक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्योंकि छोटे छोटे बंच हैं तो मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। हरी मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्चों की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद इनका पानी निकाल कर निचोड़ कर इनको मैंने कीमे में मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब कीमा है जो कि मैंने लिया है, और ये 2 दफ़ा मशीन से निकाला है, बारीक कीमा करवा के लिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने फ़ैट शामिल किया है तकरीबन 250 ग्राम 1 किलो के हिसाब से, यानी 1 किलो कीमे में 250 ग्राम फ़ैट शामिल करेंगे तो उसी रेशो में हमने इसमें फ़ैट शामिल किया है। अब बाकी की चीज़ें जो मसाले इसमें मैंने शामिल किए हैं वो है 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, नमक लिया है हस्बे जायका। साथ ही मैंने यहाँ पर सूखा धनिया साबुत लिया है 1 टेबलस्पून, जिसको मैं मोटा सा क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला। ये सारी चीज़ें अब हम इस कीमे में शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इस तरह से हम इसको मसल कर मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कीमा जो है वो बहुत ही बारीक किया हुआ है। ये तकरीबन 2 दफ़ा मैंने मशीन में से निकलवाया था ताकि ये बहुत बारीक हो जाए और जब हम इसको पकाएं तो ये बहुत जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, नमक मिर्च मसाला जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चें और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। हरा धनिया डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। अब मैं इस कीमे के बॉल्स बना लूँगी ताकि इसके हम कबाब बना सकें। तो मैंने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस किया है ताकि कीमा हाथ पे चिपके नहीं, और इसके हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स थोड़े से बड़े बड़े बनाएंगे क्योंकि हमने कबाब भी थोड़े से बड़े साइज़ में बनाने हैं। जब ये कबाब पकेंगे तो ये थोड़े से श्रिंक होंगे, इसलिए हम साइज़ अभी बड़ा ही रखेंगे। तो इस तरह से मैं सारे कबाब पहले सारे बॉल्स बना लूँगी और बाद में इनके कबाब बनाकर डायरेक्ट हम इसको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि कीमे में जो हमने फ़ैट शामिल किया है तो वो भी रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से ऑयल जो है अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक एक बॉल हम पकड़ेंगे और इसको कबाब की शेप देते जाएंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये टिपिकली बिल्कुल जो कबाब की शेप होती है वो दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा कबाब नहीं रखेंगे, हमने इसको बिल्कुल बारीक रखना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। और थोड़ा बड़ा साइज़ रखेंगे क्योंकि जब ये पकेगा तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा श्रिंक होगा और श्रिंक होकर ये एक नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा कबाब भी हम यहाँ बनाकर तवे पे रखेंगे और इसी तरह से बाकी कबाब भी हम बनाकर शेप देकर उनको इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इस तरह से आप बस दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा पका लें और इसको आप उतार के ठंडा करके इसको आप फ्रीज़ कर लें, और जब आपको ज़रूरत हो इसको निकाल के डीप रोस्ट करें और बाकी का फ्राई कर लें। तो आप इसको इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, और जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं ये श्रिंक भी हो रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक कबाब जो हैं ये एक साइड से पक चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पर इस तरह से साइड पे कर दूँगी, और सेंटर में हम नेक्स्ट जो बैच है कबाब का वो डाल देंगे। इस तरह से गरम तवे पे पड़े हुए ये कबाब जो हैं ये बहुत ही अच्छा इनके ऊपर कलर आएगा, ना तो ये जलेंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड पे हमने कबाब रखे थे ये रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने उतार लिया है। अब इसी तरह से बाकी कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के कच्चे कीमे के कबाब रेडी हैं। इस बकरा ईद पर आप भी इनको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले मैं चपली कबाब की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।